तो व्यूअर्स, इश्क मुर्शिद की एक और एपिसोड भी आ ही गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस एपिसोड को मजीद आगे बढ़ाया गया है, बल्कि कहानी जूं की तो मुझे नजर आई है। कुछ भी उसमें नया हमें कुछ देखने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है, आपको कुछ नया समझ में आया इस एपिसोड में? कोई नई चीज जो मैंने नोट नहीं की हो? बिल्कुल नई चीज समझ में आई है, मैंने नोट किया है और हो सकता है कि आप लोगों ने भी किया उस चीज को। मैं भी जब बताऊंगा तो आप लोगों को फिर ये बात समझ आएगी। देखें, इस ड्रामे में जो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है ना पाकिस्तान की आवाम को, और लेसन दिया गया है, वो यही दिया गया है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, उनमें जो एक बहुत बड़ी माफिया है, वो माफिया अवाम के साथ कुछ भी कर सकती है, अपनी मनमानी फैसले के लिए कोई भी हथकंडे आजमा सकती है। और इस मुर्शिद ड्रामे में ये दिखा दिया गया है और बता दिया गया है कि पाकिस्तानी अवाम की कोई हैसियत नहीं है, इस कौम की कोई औकात नहीं है। यहाँ पे जो माफियाज हैं वही हैं जो कुछ है। तो अपनी बात किस तरह से जी हाँ, एक शरीफ पाकिस्तानी, मैं ये बात कर रहा हूँ शरीफ पाकिस्तानी की, कि एक शरीफ पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तानी होने का, वो टैक्स पेयर है, वो जो है हर जगह टैक्स भरता रहेगा और अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारता रहेगा और अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इवन ये कि वो अपने जायज काम के लिए भी कोई आवाज नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह आपने देख ली होगी। आपने किस चीज, हाँ मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा था कि महरीन ने जो है जब दाऊद अली खान को बुलाया और बुलाकर कहने लगी कि मुझे लगता है कि लोगों का दिमाग जो है प्यार में काम नहीं करता, लेकिन इसका दिमाग जो है कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने जो है दाऊद अली खान से यही कहा था कि अब जो है मैं कुछ प्लान करने वाली हूँ और आप जो है, तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्या प्लान करोगी? वो कह रही है वो नामुराद ही लौटेगा, शामिर अगर आएगा ना तो रिश्ते की बात नहीं हो पाएगी। और बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। अब पॉलिटिशियंस तो छोड़े, उनकी औलादों को देखें, और औलादों में भी जो है ना लड़की जो फीमेल है वो इतनी पावरफुल है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? ये सोचेंगे। एक जो है ना लम्हा फिक्रिया इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो हमें बताया जा रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी है, हमारे सियासतदान जो हमारे आगे आकर, लेट मी कंप्लीट, हमारे जो सियासतदान है हमारे सामने आते हैं वोट लेने के लिए, और वोट लेकर कहते हैं हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये ऐसी खिदमत करने के लिए कहते हैं, जब ये पावर में आते हैं ना, जब इनके पास पावर होती है तो ये ऐसी खिदमत कर रहे होते हैं, और जब पावर नहीं होती है तो इनके पास इनके अपने इतने लोग होते हैं जो आवाम की किसी ना किसी तरह खिदमत कर रहे होते हैं, जो खिदमत आपने इस ड्रामे के जरिए देख ली है। तो इस ड्रामे ने जो है ना ये वाला बहुत बड़ा मैसेज दिया। अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल ठीक बात की है। अब आप बोलें। इट मीन्स के इस ड्रामे में सियासी पहलू को बहुत ही अच्छी तरह से उजागर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही उसमें बताया गया कि भाई पार्टी को नुकसान ना पहुंचे, पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए कोई किसी को भी धमकी दे रहा है। वहां पर जो है वो क्या नाम है महरीन के अब्बा जान का, हारून बेग, वो जो दाऊद अली खान को बुलाकर धमकी दे रहे कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ से दफा हो जाओ, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब पैसा बोल रहा है। क्या है आप ये देखें कि वो नेक्स्ट उनका बेटा पीएम भी होने वाला है, और हारून बेग उनके आगे, हारून बेग माफिया है। हाँ। ये माफिया है, यही माफिया है जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट देकर लेकर आते हैं। ये इन्वेस्टर है बेसिकली इस पार्टी का। तो पार्टी का जो इन्वेस्टर है ना, उस पार्टी के चेयरमैन, उस पार्टी के जो है ना प्रेसिडेंट से ज्यादा बड़ा होता है। सब भाई पार्टी चल रही उसके ऊपर, वो पैसा देना बंद कर देगा, फंडिंग खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी नहीं चलेगी। तो इससे जो है ना लोगों में एक जो है ना पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो दी जा रही है, मैं ये समझता हूँ। और कहाँ पर क्या होता है, आवाम की क्या हैसियत है, आवाम की क्या औकात है, बता दिया गया है। चले फिर अब हम आते हैं कहानी की तरफ। ये तो आपने एक सियासी पहलू जो इस ड्रामे में बताया गया ये सिर्फ सियासी पहलू नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की औकात बताई है मैंने। और इस बारे में आप लोगों ने अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह करना है। ये हमारी आपकी औकात यही है भाई, हमारी आपकी औकात यही है। हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हम सिर्फ जो है ना वो ग्रीन कलर का हमने अपना एनआईसी लिया हुआ, पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानियों पे फख्र है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फख्र के अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते पाकिस्तान में। चलो अब कहानी की तरफ आते हैं। तो इस एपिसोड में कहानी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आई हो। हाँ बिल्कुल, उसमें सिर्फ साजिशें दिखाई गई हैं। बहुत ज्यादा बोरिंग एपिसोड थी। जितना लोगों को इस ड्रामे का इंतजार होता है कि इस बार जब ड्रामा आएगा, बड़ी जल्दी जल्दी अपना टाइम निकाल के लोग बैठते हैं कि ड्रामे को देखें ताकि क्या एपिसोड आई है। और खासतौर से हम लोग तो इसका रिव्यू देने के लिए बैठते हैं, और पूरे ड्रामे को हम बहुत थॉरली देखते हैं। अच्छा, इस एपिसोड में ना मैं समझता हूँ सिर्फ कॉन्स्पिरेसी ज्यादा दिखाई गई है, कौन किस तरह साजिश कर सकता है और शिब्रा और शामिर को अलग करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं
वही दिखाया गया है। और इसमें एक चीज और दिखा दी गई है कि वो जो लड़का, क्या नाम है, फरहाद नाम है उसका, फराज या फरहाद है, जिसका शिब्रा से रिश्ता लगा। मुझे उसका नाम जो कभी फरहाद समझ में आता है, कभी फराज समझ में आता है। और मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद ड्रामे में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि शुरू में जब शिब्रा ने बताया तो फरहाद नाम बताया था, और अभी जब वो अंकल सुलेमान अंकल गए तो फराज कह रहे थे ना। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें गलत सुनने को सुना है हमने, तो आप हमें जरूर कर, हाँ, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया ये बताइएगा। अच्छा, फिर जो है वो जाते हैं उसके पास, वो लड़का भी राजी आता है, ठीक है, और उसका कहता है लेकिन अंकल मेरी एक जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। तो कहते हैं क्या? कहते हैं मैं जो जहेज बिल्कुल यार, इतना नेक बंदा, कसम से मैं कहता हूँ कि 2024 में कहीं नहीं मिलने वाला, ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। इस बंदे की मैं कहता हूँ फोटो कॉपी कराओ, कोई 200-300-400 फोटो कॉपियां करा के रख लो भाई इस बंदे की। इस तरह के बंदे जो है नहीं मिलने वाले। हाँ, ये बता रहा हूँ। तो बहरहाल उसने फौरन से जहेज से मना कर दिया। अंकल ने कहा जज़ाकल्लाह भाई, मतलब वो ऐसी बातें करता है कि अंकल खड़े खड़े फिदा हो जाते हैं उस पर। हाँ, बस ऐसे ही है। तो इस ड्रामे में कोई खास चीज नहीं थी, बस यही एक चीज दिखाई गई कि अभी जो है सुलेमान अंकल ने ना चाहते हुए भी, मतलब अपनी बेटी की खुशियों के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक टेक्निकल जो डायलॉग था वो था उनकी जो मिसेज है सफिया, सुलेमान अंकल की जो मिसेज है उनकी, जो सफिया, उनका बड़ा एक टेक्निकल डायलॉग था जो उन्होंने जब रिश्ते के लिए आकर बैठे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था ना कि भाई आप जो है अब अपनी बेटी की जिंदगी की बात कीजिएगा, कहीं जो है उसके मरने की बात मत कर लीजिएगा, क्योंकि शिब्रा ने बता दिया था मैं उसके बगैर मर जाऊंगी या मेरे बगैर वो मर जाएगा। तो यहाँ पर जब सुलेमान अंकल को धमकी मिल चुकी है मेहरीन की तरफ से, तो ऑब्वियसली वो जो अपनी बेटी की मरने की बात नहीं करेंगे। और सुलेमान अंकल ने बिल्कुल ठीक किया, ही इज एब्सोल्युटली 100 मतलब ये कहना चाहिए 1000 टाइम्स जो है ना बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। ये तो चले वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर सुलेमान अंकल को बता भी देना चाहिए था? ऐसा भी हो सकता है कि वो बता सकते थे कि भाई उनके साथ दिस इज ड्रामा। बिल्कुल, ड्रामे का मतलब पता होना चाहिए भाई। ड्रामा है तो ड्रामा है, इसमें जो है वो लोगों के सामने क्या कुछ होता है एकदम से वो अनजान बने इधर उधर देखते रहते हैं। ड्रामा है तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा है ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं, और आपको भी। हाँ, दिस इज ड्रामा। अगर इसका नाम, यही सोच रही थी भाई, आम जिंदगी में इस तरह होता है, इंसान सबसे पहले आके बताएगा यार हमें तो धमकी मिली है, हम तो ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा होता है। ड्रामा इज ड्रामा, तो इस ड्रामे को दिल पे ना ले, मैंने पहले ही बता दिया है। और इसको जो है ना मतलब ड्रामे की तरह ले, अगर आप दिल पे लेंगे तो हार्ट अटैक होने का खर्चा और इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हाँ। अच्छा, चले अब नेक्स्ट एपिसोड का हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड इसमें कुछ और तो नहीं बताना है, फिर लोग नाराज हो जाएंगे कि आपने हमें सही बात में कुछ आया ही नहीं अभी तो, हमने बल्कि एपिसोड से शायद ज्यादा ही बता दिया। हाँ जी, चले बहरहाल कोई बात अगर किसी को बुरी लगी तो उसके लिए डिस्क्लेमर है हमारा, माजरत का। बिल्कुल डिस्क्लेमर है हमारा माजरत का, ठीक है। जो कुछ मैंने कहा है अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? नेक्स्ट एपिसोड में भी इस बार तो बहुत ही मुश्किल हमेशा की तरह प्रोमो आया है, कुछ भी नहीं दिखाया यार। एक डायलॉग सुनने को नहीं मिला। हाँ, एक शुरू से आखिर तक डायलॉग तो कोई सुनने को मिला ही नहीं। फिर इसमें शिब्रा की और शामिर की शादी भी दिखा दी गई। क्या शादी होगी? वो हनीमून पे गए हुए हैं, दरियाए सिंध में कश्ती में घूम रहे हैं। हाँ, तो मैं यही मालूम करना चाह रही हूँ कि वाकई ये अगली एपिसोड में शादी होगी या फिर कुछ और है? दिस इज नॉट रियल वेडिंग। मैं बता दूं ये जो है जस्ट एक इमेजिनेशन है। और हमने यहाँ पर जुबैदा होगी किसकी? नहीं, तो यहाँ पर हमने जो कुछ देखा है वो सारी इमेजिनेशन है, क्योंकि जुबैदा सिकंदर भी बैठी हुई नजर आ रही है और मुर्दा कभी उठ के ऐसे बैठता नहीं है। तो जुबैदा सिकंदर बैठी है, वो दरअसल शामिर जो है वो गया है अपनी दिल की बात अपनी वालिदा से करने, अपनी अम्मी से वो दिल की बात करने के लिए गया हुआ है अपनी अम्मी की खबर पे। और उसे हमेशा इसी तरह महसूस होता है जैसे वो सामने बैठे और मैं बात कर रहा हूँ और वो वहां पर अपने दिल की सारी बातें बता रहे हैं। तो उसके जवाब में उसकी अम्मी कह रही होंगी कि मेरी भी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी दुल्हन बने। इस तरह जब उसकी अम्मी उसे बता रही होंगी, वो खुद भी बता रहा होगा, दोनों एक दूसरे से ना अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होंगे। तो उसके बिहाइंड जो सीन्स है ना वो सीन्स हमें इस प्रोमो में देखने को मिले हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। या तो वैसे ही ये अपने ख्यालों में खड़ा हुआ नजर आएगा। ख्यालों में नहीं, ये थॉट्स शेयरिंग हो रही है। जुबैदा सिकंदर कुछ कह रही है, शामिर कुछ कह रहा है। दिस इज ऐसा होने वाला है, दिस इज रियल नहीं है, मतलब ये रियल की बात नहीं, रियल में नहीं होगा। बट ये एक जो है ना इमेजिनेशन है, एक उनका अपना जो है ना वो ख्याल चल रहा है। तो उस ख्याल के पीछे सारे सीन्स चल रहे होंगे। नेक्स्ट एपिसोड का हमने बता दिया। दूसरी तरफ एक चीज ये भी बात समझ में आती है कि मेहरीन को अभी तो ऐसा लगता है कि वो जो है अपनी चाल में कामयाब हो गई है, लेकिन क्या आगे भी वो इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है? वक्ती तौर पे सुलेमान अंकल, शिब्रा और शामिर सिकंदर हार गए हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में यार अभी देखें, शिब्रा ने इनकार नहीं किया। उसने क्या कहा था
कि हमें जो है शिब्रा का इनकार चाहिए। शिब्रा का, हाँ, अभी भी तो इनकार नहीं किया, शिब्रा ने तो बिल्कुल मेरा ऐसे ख्याल ही है कि अभी इनकार नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही शिब्रा है। ने इस बार भी उसको बहुत मजबूरी में कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, हमने उसने ये नहीं देखे। कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। इनकार अभी भी नहीं किया। हाँ। अच्छा, ये जो उसकी महरीन की अभी जो फॉर द टाइम बिंग है, उसके उसने विन हो कर लिया इस चीज को, समझ ली कि मैं फाते हो गई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है। अभी कहीं ना कहीं इसकी ये चाल बेनकाब होने वाली है, किसी ना किसी तरह पता चल जाएगा, या तो सलेमान अंकल की वजह से या शिब्रा की वजह से कहीं ना कहीं पता चलेगा, या कुछ ना कुछ इसे अंदाजा जरूर हो जाएगा। शामिर भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ ना पता चले, वो भी एक पॉलिटिशियन है, अपनी पार्टी का चेयरमैन, भी एक पावर है। हाँ, तो अब वो सारी चीजें देखेंगे, देखने के बाद एनालाइज करेंगे और आगे जो है फिर ये बात खुलेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी से मेरी एक आदत है कि जो कुछ होने वाला होता है ना, मुझे जो लगता है वो मैं हर अपने रिव्यू में जो है ना रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महरीन है ये आने वाले वक्तों में सुसाइड कर लेगी। वो हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा देखा है, तो ये वो भी से मोहब्बत करती है। जब वो देखेगी कि मैं हार गई हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि जो इतने पावरफुल लोग होते हैं, जो इतने अमीर तरीन लोग होते हैं, अमीर सिर्फ नहीं अमीर तरीन लोग होते हैं, उन्हें अपनी जो है ना शिकस्त कबूल नहीं होती है, और वो अपनी शिकस्त की वजह से जो है ना अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं, इस दुनिया को फेस नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे लेवल के लोग होते हैं वो मतलब बड़े ढीठ होते हैं, कोई बात नहीं यार, हम अनदर चांस के चक्कर में रहते हैं, कोई बात नहीं, एक और चांस देख लेते हैं, चलो अल्लाह ने एक दर बंद कर दिया, दूसरा खुलेगा। क्योंकि हम जो है कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में स्ट्रगल में लगे रहते हैं। इनके पास स्ट्रगल करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इनके पास दौलत बहुत होती है, पावर बहुत होती है, शोहरत होती है, तो ये हर चीज को समझते हैं कि जो चीजें हम हासिल करना चाहते हैं हमारे बाप की मीरास है, हम ले लेंगे आराम से। जब नहीं, हाँ, जब नहीं ले पाते हैं, नहीं छीन पाते, नहीं हासिल कर पाते हैं, तो फिर वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं, और यही होने वाला है, ये भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगी। वो शिब्रा को चाहता और मैं शामिर को छीन। ये मेरा ख्याल है हमने लास्ट एपिसोड का रिव्यू दे दिया। हाँ, बिल्कुल, ये तो लास्ट एपिसोड। चले भाई, जल्दी से वीडियो पे आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमें नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको इस रिव्यू में कहीं कोई कमी या ज्यादती नजर आई है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है जनाब, आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ ना कुछ लिखकर बता सकते हैं। और अभी जो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने मोहब्बत सतंगी का रिव्यू दिया था, उस पर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कलरफुल कमेंट्स दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। वी एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स, लेकिन थोड़ा सा जो है फैमिली का ख्याल करके कमेंट करें। बिल्कुल, हम जो है आपके फनी कमेंट्स को भी फनी लेते हैं, आपके दुआओं वाले कमेंट्स को हम दुआओं में लेते हैं, इसका कोई मसला नहीं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोग इस पर भी कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने कमेंट्स नहीं देखे मोहब्बत सतंगी वाले, उसमें आप जाके कमेंट्स देखें, लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, हमने रिस्पॉन्ड हर एक को किया है, हर एक को हमारी कोशिश होती है कि हम कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, चले भाई, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।